रुकेंगे थूक जिहाद के केस, क्योंकि थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं के बाद एक्शन में है सरकार। योगी सरकार का बड़ा आदेश है, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य है। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। खाने पीने की चीजों की शुद्धता अनिवार्य है। मिलावट पाए जाने पर अब सख्त एक्शन होगा। होटल, ढाबे, जूस की दुकानों में ये घिनौनी मिलावट के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि खाने पीने की चीज में मानव अपशिष्ट की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद ढाबों, रेस्टोरेंट में जहां खाना बनता है उसकी सघन अब चेकिंग भी की जाएगी। हर कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो योगी सरकार का ये बड़ा आदेश है, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट अब जरूरी है। थूक जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर ये सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है सीएम योगी का। और सीएम योगी ने साफ तौर से आदेश दे दिया है कि शुद्धता बेहद जरूरी है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। साथ में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, जहां भी खाना बनता है वहां सघन चेकिंग भी की जाएगी। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। यूपी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे। थूक जिहाद के बाद ये कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं पर फल पे थूक लगाकर बेचा जा रहा था, कहीं रोटियों में थूक लगाकर बेचा जा रहा था और जूस का मामला सामने आया था, जिसके बाद सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कहां कहां ये देखने को मिला है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब किस तरीके से आगे और कदम बढ़ता है। आपको बताएं कि योगी सरकार ने मिलावट और थूक जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद ये बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मथुरा से देखिए राजूराज की रिपोर्ट। खानों की शुद्धता को लेकर योगी सरकार का जो नया नियम आया है, निश्चित तौर पर आम कस्टमर के लिए, उनके लिए जो हर रोज रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां पर उन्हें शुद्ध खाना नहीं मिलता है, मिलावटी खाना मिलता है। और पिछले कुछ दिनों में तमाम ऐसे तस्वीरें देश भर से आए जहां पर जूस हो या फिर तमाम दूसरे खाने की चीज़ों में उसमें मिलावट पाई गई, मानव अपशिष्ट मिलाया गया। इसे लेकर योगी सरकार ने जो नया आदेश दिया है, निश्चित तौर पर आम जनता के लिए वो स्वागत योग्य है। इस वक्त मैं हूँ जेवर के पास, जेवर एरिया में। और उत्तर प्रदेश में अगर जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेस वे से अगर आप नोएडा से आते हैं तो ये पहला रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जहां पर खाने पीने की व्यवस्था है। और यहां पर तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से किचन की तस्वीरें यहां पर है, जहां पर खाना खिलाया जाता है। जो नया आदेश है उसके तहत ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पर शेफ होगा वो हाथों में ग्लव्स लगाएगा, मास्क होंगे, तमाम चीज़ें होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये आदेश अभी कुछ देर पहले आया है, इसलिए जानकारी नहीं है। और यहाँ पर देखिए खाना बनाया जा रहा है। और यहाँ के मैनेजर से भी बात करते हैं कि सर ये बताइए कि जो नया आदेश है इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? ये आदेश बहुत अच्छा आया है, वो उपभोक्ता के पक्ष में है। और साथ में जो ओनर है उन लोगों को भी इसकी ध्यान रखना चाहिए और उनकी शुद्धता का और साफ सफाई का बढ़िया खाना देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर पैसा देता है। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो तमाम जो शेफ हैं वो हाथों में ग्लव्स नहीं लगाए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। मास्क या कोरोना टाइम में तो थे, अब मास्क लगा नहीं रहे। अब आदेश आया है तो अभी आदेश हमारे पास कॉपी भी नहीं आई है, हुआ आदेश घंटे बाद सबको मास्क वो लग जाएगा। 1 घंटे के बाद आप लोग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, दूसरा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही कि रेस्टोरेंट से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमरा, और उसको प्रिजर्व भी करना है क्योंकि कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। हाँ, तो हमारे सारे सीसीटीवी कैमरा चालू हैं, ऑन है वो। और आगे एलईडी लगी हुई है कुछ में, तो कुछ एलईडी जो नहीं लगी हुई है उनको ठीक करवा कर। एक बात को लेकर लगातार विवाद होता है। पिछले बार भी हमने देखा जब योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ये तमाम फल वाले को ये कहा था कि जितने भी दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, अपने दुकान के आगे वो बोर्ड लगाएं और ये नाम डिस्प्ले करें, अपनी पहचान उजागर करें। क्या इसे लेकर आपको लगता है कि विवाद होगा या फिर आप लोग भी अपना? अच्छा होगा। नहीं, इससे कोई विवाद नहीं होगा। नाम नेम प्लेट लगाएंगे सबके, स्टाफ के नेम पे भी और मैनेजर के भी, और स्टाफ के लिए ग्लव्स भी देंगे और मास्क भी देंगे, सब चीज़ देंगे सब। जो भी रेस्टोरेंट है उसके बाहर ऑनर का नाम, मैनेजर का नाम, तमाम स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन, तमाम चीज़ें की जाएगी। लेकिन जहां तक शुद्धता की बात है, इस रेस्टोरेंट की बात है, तो सफाई ज़रूर नज़र आ रही है क्योंकि पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। तमाम जो यहां पर खाने हैं उनको भी ढक के रखा गया है। तो ये चीज़ का ख्याल रखा गया। अब देखना होगा कि इस नियम का पालन कैसे तमाम रेस्टोरेंट
के मालिक या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग रखते हैं, अगर नहीं इस नियम का पालन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, जेवर। तो देखा आपने मथुरा से रिपोर्ट देखी। अब सीधे रुक करते हैं, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं और साथ ही श्रवण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शामली से। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, अब ये तो साफ तौर से हो गया कि सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और यूपी में खाने में गड़बड़ी तो खैर नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खाद्य विभाग के साथ जो बैठक की उसमें सख्त निर्देश दिए, क्योंकि अभी जो मामले सामने आए थे अपशिष्ट मिले होने के जो तमाम खाद्य की सामग्री थी, उसके बाद अब आदेश है कि जहाँ जहाँ पर रेस्टोरेंट होंगे वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे उनकी जांच होगी, उन्हें तमाम जो मानक हैं शुद्धता के वो फॉलो करने होंगे। फिलहाल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप देखिए जो कर्मचारी हैं इन्होंने अपने बालों में सिर पर देखिए इसको कवर कर रखा है, जो एक कैप है वो पहन रखी है और चेहरे पे मास्क जो है इन लोगों ने लगा रखा है। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश अभी जारी हुआ है उसका असर यहाँ पर अब दिखना भी शुरू हो गया है। आप देखिए ओपन एयर रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो तमाम चीज़ें बन रही हैं किस तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखने का भी निर्देश है कि साफ़ सफाई हो और जो प्रोपराइटर है, जो मालिक है, उसका नाम लिखा होना चाहिए। ये सब तमाम सारी चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और जो कर्मचारी यहाँ पर काम करेंगे सभी का पंजीकरण होना चाहिए, सभी की जाँच की जाएगी कि वो कौन है, कहाँ से है और सभी को रजिस्टर्ड करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। ये काउंटर पे भाई साहब मौजूद हैं, इनसे जरा हम बात करते हैं, जानते हैं। भैया अभी आदेश सीएम साहब का आया है कि जो आप जो चला रहे हैं, आपके जो कर्मचारी हमें दिख रहे हैं इन्होंने मास्क और ये सब लगा रखा है, ये अब अनिवार्य है, अब शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ रखना पड़ेगा, सरकार का नियम है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खाना वगैरह जो बन रहा है सारी चीज़ें, इस पर भी साफ सफाई का निर्देश हाँ है। पूरा सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मामले सामने आए थे कि जो मिलावट हो रहा था खाने में, तो सीएम ने इसको जो है खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। शायद वो आपकी दुकान पर भी आएंगे, आपके कर्मचारियों के पूछेंगे, आधार कार्ड देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हाँ वो तो सब है, सबके पास आधार कार्ड है वगैरह बना हुआ है, सारे नियमों से सारा आपका सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। जी जी। लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो भी नियम का पालन है, जो भी आदेश सरकार का होगा उसका पालन करके ही हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। देखिए कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, खाने के लिए पहुँचे। भाई साहब आनंद ले रहे हैं खाने का। सीएम का निर्देश है कि साफ सफाई होना बहुत जरूरी है वरना कार्रवाई होगी। इस निर्देश को सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है, जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जहाँ पे जिस हिसाब से जैसे लोग बांट रहे हैं कि कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सफाई मेंटेन नहीं है, जो भी आता है खाना खाने उठा के दे देते हैं खाना। इस हिसाब से बहुत सही किया जो सीएम ने यहाँ पे किया। देखिए लोग जो यहाँ पे खा रहे हैं, इनका कहना है मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है, ठीक है, बहुत सही निर्देश दिया है कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना अगर अशुद्धता होगी तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी उठता हुआ चला जाएगा। जरा अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां पर कैसा रिएक्शन लोगों के बीच देख रहे हैं इस आदेश के बाद? बिल्कुल, देखिए दीपाली, जिस तरह से सीएम योगी का निर्देश आया और उसमें यही कहा गया है कि खाने से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी क्रम में आज हम रियल करने के लिए आए हैं। ये एक होटल है जो शाम को बन करके तैयार होगा और यहाँ जो डिश है वो जो है अलग अलग बनेगी। लेकिन होटल में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के साफ सफाई के इंतजाम हैं, ये जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ अगर हम की तरफ, तो ये इनका किचन एरिया है और यहाँ जो है खाना बन रहा है। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ग्रेवी तैयार और जो ये कर्मी है, कैमरा पर्सन से कहूंगा देखिए इनको दिखाएं, ये जो है ये पूरे आइटम को तैयार कर रहे हैं। और इसी के साथ देखिए आपको थोड़ा सा अंदर लेकर के और चलेंगे, यहाँ देखेंगे कि किस तरह के इंतजाम हैं और साफ सफाई इनकी किस तरह की है। थोड़ा बहुत जो नजर आ रहा है वो किचन में बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना तो साफ सफाई नहीं है, लेकिन जो मांस वगैरह है, मुर्गा है, चिकन है, वो जो है यहाँ रखा हुआ है और उसके पीस बना करके ये लोग अपनी जो खाने का डिश है उनको जो है तैयार करेंगे। एक बार देखिए अभिषेक की तरफ ले चलते हैं। अभिषेक लौटेंगे आपके पास, क्योंकि देख पा रहे हैं हम वहां पर किस तरह से अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आदेश के बाद जरूर है कि शुद्धता बढ़ती जाएगी, वरना ऐसे लोगों की खैर भी नहीं है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी अब बाकायदा होगा। श्रवण का रुख करते हैं। श्रवण, वहां पर क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों के बीच और अभी तक क्या वहां पर देखने को मिला है, कितनी शुद्धता बढ़ती जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है कि होटल रेस्टोरेंट और
जूस के मामले को लेकर हमारे साथ कुछ स्थानीय व्यक्ति भी हैं और जूस की दुकान चलाने वाले भी हैं और जूस पर जो काम करने वाले हैं वो भी हैं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो नया आदेश आया है और जो काम करने वाले लोग हैं उन पर हाथों में ग्लव्स होगा, मुंह पर मास्क होगा, क्या मानते हैं किस तरीके से आदेश होगी? सफाई होनी चाहिए, सफाई। अच्छा, जो अब आदेश आया इस पे विश्वास बढ़ेगा? जैसे ये वीडियो वाला जो गलत करता होगा तो उसका इंसाफ जरूर होगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसका भी साफ तौर से कहना है कि जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए और सही आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। स्थानीय व्यक्तियों से जानेंगे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है, होटल, रेस्टोरेंट और जो दुकानें हैं इन पर साफ सफाई के लिए ध्यान रखा जाएगा और वरना कड़ी कार्रवाई होगी। क्या मांग? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसा विश्वासघात हो रहा है, घिनौना कार्य कर रहे हैं, बहुत गलत है। हम लोगों का विश्वास हो रहा है, ये जरूरी है। गलत होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये जरूरी है। आप दुकान मालिक भी हमारे साथ हैं जो पिछले कभी 20-25 सालों से दुकान चला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं लोगों को। इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके क्या माहौल हो रहेगा अब जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है। नहीं, अगर ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम उसका आदेश का पालन करेंगे आखिर में। और ये जो घटना हो रही है बहुत ज्यादा गलत है आने वाले समय के लिए हमारे लिए। अच्छा, नेम प्लेट का वेरिफिकेशन का भी मामला सामने आया, इसको किस तरीके से? नहीं, नेम प्लेट होनी चाहिए उसमें कि ये पता चल जाएगा कस्टमर को कि आने वाला बंदा या देने वाला बंदा कैसा है, कौन है, क्या नहीं है, की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्थानीय व्यक्ति और फल व्यापारी या फिर दूसरे लोग मुख्यमंत्री जी के आदेशों का स्वागत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे इन चीजों में साफ स्पष्टता आएगी और जो साफ स्वच्छ है वो जो ग्राहकों को खाना मिलेगा, पीने की चीजें मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पहले इन चीजों का जी ठीक है, भले आप सभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फैसले के लिए योगी सरकार को आभार जताया है और इसे सनातन प्रेमियों की जीत बताया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है, पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। तो ये जो फैसला है ये मील का पत्थर साबित होगा, ये कहना है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी देखने को मिला था इस पर सियासत हुई थी। अब आदेश जरूर पारित हो गया है, इसका कितना असर होता है ये भी देखने वाली बात होगी।